दो उपाय, हुक्म करत हे माँ सुख, बीच आशिक के दिल आए। माँ सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माँ सुख, ए हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूरों क्यों न हो टुक टुक, हजूरों क्यों न हो टुक टुक। घोड़ा डिठमा कई पाही जा, वेलाधा तो ही जे इलमा, कोई पाक न्यायहीन दुनि में, से सांके के आख समा, आसमान झीमी झे बीच में। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत धाम दुल्हा महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधे वाणी की चर्चा करवा रहे हैं। कल के चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने हमें इस ब्रह्मवाणी की महत्ता को समझाया और इस संसार के अंदर जो हमारे हादी श्री इंद्रावती ने किस प्रकार से वो चली ये बताया, और आगे इस संसार के अंदर ये भी बताया कि संसार में कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि दो चरण की चर्चा हमने सुनी और तीसरे नंबर का जो चौपाई, तीसरा जो चरण था कि कोई पाक न्यायहीन दुनि में, इस दुनिया में, इस सपनावत संसार में वस्तुत्व कोई भी पवित्र नहीं है। यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसा धनी ने क्यों कहा इस संसार के अंदर तो कई ऋषि मुनि योगेश्वरों महासमाधि लगाए हुए वो बैठे, फिर भी ऐसा क्यों कहा कि संसार में कोई पवित्र नहीं है। तो हमने कल ये भी सुन लिया पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है, ये भी चर्चा सुंदर साथी कल हमने विस्तार से सुनी कि पवित्र किसको कहते हैं और अपवित्र किसको कहते हैं। तो जो महा योगेश्वरों को क्यों पवित्र नहीं कहा गया, क्योंकि आज हम इनकी व्याख्या करेंगे कि जो उसने जो उपलब्धि पाई वो कहाँ तक की पाई। तो सबसे पहले हम इस जीव की अवस्था को समझेंगे। ये समझने के लिए हम जीव की अवस्था को समझेंगे कि जीव की कितनी अवस्था है। सबसे पहले जीव की 6 अवस्था बताई गई है वेदों के अंदर। योग दर्शन के अंदर जीव की 6 अवस्था बताई गई है। सबसे पहले स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य और हंस,
ये 6 अवस्था है। तो सबसे पहले स्थूल के अंदर ये पूरा शरीर आता है हमारा, जो स्थूल शरीर जो दिखाई देता है वो स्थूल शरीर के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो 5 तत्व को बाध करने के बाद 4 अंतस्करण, इंद्रिया, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, 4 अंतस्करण के साथ जीव सूक्ष्म शरीर में आता है। और कारण शरीर के अंदर 4 अंतस्करण के साथ जीव आता है। और महाकारण में सिर्फ एक जीव ही आता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको महाकारण कहा जाता है। और इसके परे की जो अवस्था है केवल्य अवस्था, 5वें नंबर की जो अवस्था है जीव की, वो केवल्य अवस्था। और केवल्य अवस्था के बाद जो हंस की 6 नंबर की अवस्था, हंस की अवस्था, तो सबसे परे की जो अवस्था बताई हंस की अवस्था, इसके पहले केवल्य की अवस्था। तो सुंदर साजी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि जो ऋषि मुनियों ने पाई, फिर भी उनको पवित्र क्यों नहीं कहा गया? तो ये हम समझ रहे हैं कि ये 6 अवस्था समझ लेने के बाद हम योग की भूमिका को समझेंगे। क्योंकि योग के अंदर जो 5 भूमिका बताई गई है, क्योंकि जो पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन के अंदर 5 भूमिका का जो वर्णन किया है, तो ये 5 भूमिका का वर्णन सुंदरता जी आज हम समझेंगे कि इनके अंदर, इस संसार के अंदर जो भी योग पद्धति चलती है, जो भी योग पद्धति इस संसार के अंदर चलती है, इसमें सबसे 7 योग पद्धति बताई है। कितनी बताई है? 7 योग की पद्धति बताई है इस संसार में जो चल रही है। इनमें सबसे पहले पतंजल योग, जो राज योग की साधना जो लोग कर रहे हैं वेद के अनुसार, तो ये पतंजलि ऋषि ने उनकी समझ संसार को दी। इसके बाद बौद्धों का जो विपස්සना योग, क्या इसके बाद जैनों का वितराग योग, पौराणिक हिंदुओं का जो साकार ध्यान, पौराणिक हिंदुओं जो साकार परमात्मा को मानकर मूर्ति के रूप में उनकी साधना करता है, उनका ध्यान करता है, वो साकार ध्यान के अंतर्गत आता है। हठ योगी का जो शून्य ध्यान, हठ योगी जो नेति धोती बस्ती करके जो हठ योग की साधना करता है, उनका शून्य ध्यान। वेद एवं संतों का सुरति शब्द विहंगम योग। इसके बाद 7वां सूफी फकीरों की ध्यान पद्धति। 7 पद्धति संसार के अंदर चलती है। उस 7 के अंदर सब आ जाता है योग की 5 भूमिका के अंदर। योग की 5 भूमिका हम समझ लेंगे तो दुनिया का सारा ध्यान पद्धति हमें समझ में आ जाएगी कि कहाँ किसकी पहुंच कहाँ तक की है। हमारी समझ में सब आ जाएगा और हम दूसरों को भी समझ सकेंगे कि आप कहाँ का ध्यान करते हो और आपको कहाँ पहुंचना है। ये सब बात इस 5 भूमिका के माध्यम से हमको समझ में आ जाएगी। तो सुंदर साज जी, आज हम पहली भूमिका को समझेंगे कि योग की पहली भूमिका के अंदर साधक त्राटक करता है, नासिका के अग्र भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। एक टक वो देखता रहता है अधकुल नेत्रों के द्वारा, एक टक नासिकाग्र पर देखा जाता है, जिनको हम त्राटक कहते हैं। तो सुंदर साजी, इसमें जब स्थिरता आने लगती है तो क्या होता है? 5 तत्वों का स्वरूप दिखाई देने लगता है। पृथ्वी, 5 तत्वों मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आप 5 तत्वों का साक्षात्कार होता है योग की पहली भूमिका के अंदर।
नासिका का जो अग्रभाग है उस पर जब संयम किया जाता है, उस पर एकाग्र चित्त से जब देखा जाता है, तब जाके जब स्थिरता आने लगती है, मन स्थिर हो जाता है, वहां टिक जाता है, तो 5 तत्वों का साक्षात्कार होता है। इसके बाद दूसरी भूमिका के अंदर सुंदर साथ जी जो संयम का किया जाता है, कहाँ? दोनों भों के बीच में, दोनों भों, जो हमारे दोनों भों है, इनके बीच में जो जहां हम संयम करते हैं, संयम का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि का मिला हुआ रूप है, उनको संयम कहते हैं। तो दोनों भों के बीच में हम धारणा करेंगे, तो धारणा का परिपक्व रूप ध्यान हो जाएगा, ध्यान का परिपक्व रूप समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बन्ने भों के बीच में जब हम हमारे मन का संयम करते हैं, तो निरंजन का साक्षात्कार होता है। सुंदर सा जी 5 ब्रह्मांडी शब्द है, निरंजन, ओम, सोहम, ररम और शक्ति। आप 5 ब्रह्मांडी शब्द है। देखना सुनता जी कि कहाँ संसार जा रहा है, कहाँ का ध्यान कर रहा है। निरंजन 5 ब्रह्मांडी शब्द के अंतर्गत आता है, तो वहां निरंजन का साक्षात्कार होता है। इसके बाद इसके ऊपर जो त्रिकुटी है, जो हमारी 3 नाड़ी मिली हुई है, इंडा, पिंडा और सुषुम्ना, त्रिकुटी उनको कहते हैं, जो भ्रकुटी के ऊपर है थोड़ी। तो वहां जब संयम हम करते हैं, तो सुंदर सा जी किसकी प्राप्ति होती है? तो बताया है कि वहां ओम शब्द की अनुभूति होती है, और 10 अनहद नाद सुनाई पड़ता है, और प्रकाश दिखाई पड़ता है, उनमें प्रकाश दिखाई देने पड़ता है, और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वहां 10 अनहद नाद भी सुनाई देते हैं, जहां ताल का, डफ का, मुरली, वीणा, झांझ, मृदंग, किंकर्ण, सहनाई, सिंह की गर्जना, बादल की गर्जना, ऐसी कोई मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये सभी उपलब्धि सुंदर साथ जी प्रकृति के अंतर्गत की उपलब्धि है। अब ये योग की दूसरी भूमिका के अंदर अंतर्गत आता है, और आगे तीसरी भूमिका के अंदर भ्रमर गुफा, त्रिकुटी के ऊपर भ्रमर गुफा है। भ्रमर गुफा के अंदर जब संयम करते हैं साधक, तो वहां उनको सोहम शब्द की अनुभूति होती है। जो श्री श्री रविशंकर महाराज की जो पद्धति जो चलाते हैं, वहां सोहम का नाद सुनाई देता है। तो सुंदर सा जी भ्रमर गुफा के अंदर संयम कराते हैं, और वहां सोहम शब्द, सोहम मतलब परमात्मा की तरह, सोहम परमात्मा के जैसा है हम, ऐसा उनका अर्थ होता है। और सबको बताते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये भी प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर सुंदर साथ जी, जो हम मन को संयम करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वहां शक्ति शब्द की अनुभूति होती है, शक्ति शब्द की। और इसके ऊपर 10वें द्वार में जिसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, 10वां द्वार जिसको मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम कहा गया है, वो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र के जहां संयम करने पर क्या होता है, तो इस 10वें द्वार पर ररम की जो अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? ररम शब्द, जो प्रकृति के अंतर्गत है, 5 ब्रह्मांडी शब्द। अभी हमने बताया कि ये 5 ब्रह्मांडी शब्द है, निरंजन, ओम, सोहम, ररम और शक्ति। ये 5 शब्द है, पर 5 की अनुभूति हमें कहाँ पर होती है ये समझना था। तो सुंदर सा जी ररम 10वें द्वार के अंदर उसकी अनुभूति होती है। तो ये सब भी संसार के अंतर्गत की अनुभूति है, वो तीसरी भूमिका में आता है। अब चौथी भूमिका,
योग की चौथी भूमिका के अंतर्गत क्या होता है, ये सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित हो जाती है। साधक जब अपनी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित करता है 10वें द्वार के अंदर, तब सुंदर साजी क्या होता है कि वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। 10वें द्वार पर वो संयम करने से, जो ररम से भी ऊपर उठकर 10वें द्वार में वो संयम करता है, वहां उनकी जब सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होने लगती है तो सुनस्ता जी वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। त्रिकालदर्शी मतलब वो भूतकाल की घटनाएं बताने लगता है और वर्तमान में क्या होने वाला है ये बताने लगता है, और भविष्य में क्या होने वाला है, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये त्रिकालदर्शी बनकर वो बताने लगता है। वो कौन सी योग की चौथी भूमिका है। और इनमें क्या होता है, इस अवस्था के अंदर 10वें द्वार पर आवरण, जो सुषुम्ना नाड़ी जो आवरण बनी होती है, उनका मुख हट जाता है। क्या होता है, उनका मुख हट जाता है और अंदर इतना प्रकाश आता है, इतना प्रकाश आता है कि जो हमारे अंदर जो चक्र है, जो 7 चक्र बताए हैं, वो ज्ञान के भंडार है, वो 7 चक्र का भेदन स्वतः हो जाता है। अंदर जो प्रकाश आता है 10वें द्वार में से सुंदर साजी, वो सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होने लगती है और वो उनका जो मुख है 10वां द्वार का वो खुल जाता है और उनसे जो प्रकाश आने लगता है, उनसे सब चक्र खुल स्वतः भेदन हो जाता है उनका। और इन अवस्था के अंदर सुंदर साजी जीव केवल्य की अवस्था को प्राप्त करता है। जो जीव की 5वीं अवस्था केवल्य अवस्था को जीव प्राप्त करता है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है सुंदर साजी, कि इस अवस्था के अंदर जीव प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं रखता है। उनको अब प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं होता है। वो राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार सबसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये योग दर्शन की उपलब्धि यहाँ तक की है। कहाँ तक की है, एक केवल्य तक की योग दर्शन की उपलब्धि है। और इस अवस्था में महाशून्य जीव तथा ब्रह्म के बीच साक्षात्कार में पर्दा बनना रहता है। मतलब सुंदर साजी केवल्य अवस्था भी शून्य निराकार के अंतर्गत की अवस्था है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से वो परे हो जाता है, लेकिन उनके अंदर सुंदर साजी अस्मिता रह जाती है। क्या रह जाता है, अहंकार के अंदर अस्मिता छिपी होती है, तो अस्मिता रह जाती है। तो इसके कारण उनके अंदर प्रेम नहीं आता है, जिसके कारण वो 14 लोग शून्य निराकार के अंदर वो भ्रमण करता है। सुंदर साजी तो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, इस सब हमारे जो महापुरुष है वहां तक वो पहुंचे। सुंदर साजी सब जीवों यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आदि नारायण भी केवल्य की अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। इसीलिए सुंदर साजी सब जीवों शून्य निराकार के ऊपर गए ही नहीं। और सुंदर साजी जो हंस की अवस्था की पहले की अवस्था है, हंस की अवस्था इसके बाद की अवस्था है, जो योग की 5वीं भूमिका है। योग की 5वीं भूमिका के अंदर जो हंस की अवस्था प्राप्त करे हुए जीव वहां पहुंचते हैं। इनमें कोई विरला ही पहुंचता है, नहीं तो सब शून्य निराकार में ही उपलब्धि अपनी पा लेते हैं और वहां मान लेते हैं कि यहाँ ही परम धाम है और यहाँ ही परम पर ब्रह्म का स्थान बता देते हैं। तो ये योग की चौथी भूमिका केवल्य अवस्था को प्राप्त किए हुए जीव पहुंचते हैं। तो सुंदर साथ जी राजयोग की योग दर्शन की उपलब्धि यहाँ तक है, इसके ऊपर उनको कुछ पता नहीं है। तो सुंदर साथ जी अब वेद में बताया है, योग दर्शन में कहीं परम गुहा का सुंदर साथ जी हंस की 5वीं अवस्था है। 5वीं भूमिका के अंदर जो हंस की अवस्था प्राप्त होती है, तो उनके अंदर सुंदर साथ जी परम गुहा के अंदर प्रवेश करना होता है।
परम गुहा के अंदर जब प्रवेश करेंगे तब जाके सुंदर साथ जी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये भी ब्रह्म जो मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म का नहीं, सिर्फ त्रिपाद अमृत जिसको कहा है, अव्याकृत, सबलिक और केवल ब्रह्म, त्रिपाद अमृत है। और त्रिपाद अमृत का ही उनको साक्षात्कार होता है हंस की अवस्था में सुंदर साथ जी, क्योंकि योग दर्शन में कहीं परम गुहा का वर्णन ही नहीं है। तो वो किस प्रकार से कहे कि ब्रह्म का हमने दर्शन कर लिया? ब्रह्म का दर्शन नहीं किया है उनने, सिर्फ आदि नारायण का दर्शन हुआ है उनको। आदि नारायण को उनने ब्रह्म मानकर पर ब्रह्म में खपा दिया है सुंदर साथ जी। तो अब बताया कि नवद्वार संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खोली तब अग्रमहल सुख सार। कबीर ने एक सूत्र के अंदर, चौपाई के अंदर सुंदर साथ जी पूरा योग दर्शन लिख दिया कि नवद्वार संसार के, ये नवद्वार संसार का है और 10वां द्वार कोई योगी ही जानता है। जो केवल की अवस्था को प्राप्त जो करता है वो ही 10वां द्वार में पहुंचता है। लेकिन एकादश खिड़की खोली, परम गुहा में तो कोई पहुंच नहीं पाता है। सिर्फ अक्षर की 5 वासना ही, जो 5 वासना है वो ही हंस की अवस्था को प्राप्त किया है। वो योग की 5वीं भूमिका है। तो 5वीं भूमिका के अंदर सुंदर साथ जी क्या है? वो 5वीं भूमिका अंतिम भूमिका है, वो जीव की अंतिम उपलब्धि है। तो अब क्या होता है? तो कि योग की 5वीं भूमिका के अंदर जीव केवल्य का भी अतिक्रमण कर देता है। वो केवल्य को भी ऊपर उठकर अपनी शुद्ध हंस अवस्था में स्थित हो जाता है। तो वहां उनको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो ये बताया कि जिनको परम गुहा भी कहा है, और वहां 7 सुरती, जो हमारे जीव की चित्त की वृत्ति होती है, वो चित्त की शक्ति से परे जब शुद्ध निर्ति द्वारा 10वें द्वार से ऊपर 2 अंगुली ऊपर सुंदर साथ जी एक चकमकती 10वें द्वार से ऊपर 2 अंगुली ऊपर पतले मकले के तार के जैसा, मकले के तार के जैसा मतलब पतला, मतलब प्रेम की बात की जाती है यहाँ सुंदर साथ जी। मकली के तार के जैसी पतले, जब पतले तार के सहारे जब स्थित होता है तो एक श्वेत चमकती ज्योति दिखाई देती है। और एक चमकती ज्योति जिसको परम गुहा कहा है, और उस परम गुहा में अपनी शुद्ध हवंस अवस्था में वो जीव प्रविष्ट हो जाता है, जहां सुंदर साथ जी कबीर, सुखदेव, महादेव, विष्णु और सनकादिक 5 हंस की अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं और परम गुहा में जो प्राप्त किया है। तो सुंदर साथ जी उनको भी पवित्र नहीं कहा। क्यों नहीं कहा सुंदर साथ जी? इसके अंदर आज तुमने जो सुना, इनके अंदर पूरे संसार का योग दर्शन आ गया। जो 5 जो बताया है 5 रतन, वो भी केवल की अवस्था से ऊपर उठकर हंस की अवस्था प्राप्त की। इनको भी पवित्र नहीं कहा। सिर्फ पवित्र किसको कहा सुंदर साथ जी? पवित्र किसको कहा? ब्रह्मात्माओं को पवित्र कहा। और क्यों कहा? क्योंकि सबने अपनी उपलब्धि को प्राप्त किया। किसी ने जीव को उपलब्धि को प्राप्त किया, लेकिन कोई ने नासिका के अग्रभाग में संयम किया, कोई भ्रकुटी में, कोई त्रिकुटी में, कोई भ्रमर गुफा में, कोई 10वें द्वार में, लेकिन किसी ने हृदय में ध्यान नहीं किया। क्योंकि परमात्मा है, उनका स्थान है वो तो हृदय है। तो किसी ने भी हृदय में ध्यान नहीं किया। सबने अपने अपने तरीके से उपलब्धि को प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्म के साक्षात्कार से, पर ब्रह्म के साक्षात्कार से वो विहीन हो गए, रहित हो गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि ब्रह्मात्मा के दिल को
परम धाम कहा है और ब्रह्मात्मा ने अपने दिल को अरस बनाया है, तो इसके कारण उनको निर्मल कहा गया है। जब तक हमारे दिल में परमात्मा की बैठक नहीं होती है, हम परमात्मा को हम अपने दिल में, अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, तब तक कोई निर्मल नहीं कहा जाता है। सुंदर साथ जी इसीलिए कहा कि कोई पवित्र नहीं हुआ, सब यहाँ तक पहुंचे सुंदर साथ जी। तो इस ब्रह्मवाणी से चौथा चरण बताया, से असांख्य किया खसम, किंतु आपने हमें पवित्र कर दिया। चौथे चरण में यहाँ धनी ने बता दिया कि हे धनी, आपने हमें पवित्र कर दिया। इस संसार में इतने बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त किए हुए संसार के जीव को पवित्र नहीं कहा, लेकिन सुंदर जी हमें, धनी ने हमको पवित्र कहा, क्योंकि इस मूल्य निस्बत के नाते धनी ने हमारे दिल को पवित्र कर दिया, दिल में बैठक कर दी, तो इसके कारण हमें पवित्र कहा है। सुंदर साथ जी, तो इसकी गरिमा को हमें समझनी होगी कि क्या धनी ने हमें शोभा दी है इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। सुंदर साथ जी कि संसार के अंदर इस ब्रह्मवाणी आई, तो इसके आने मात्र से सुंदर साथ जी सब जीवों को कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, वो आगे की चौपाई में धनी बता रहे हैं कि आसमान जीनी जे बीच में के चेयो न बक्का जो हरफ ए हडो कोई न थेयो जे तो बखा देखा रे तरफ। आसमान मतलब आकाश, जिमी, जिमी जे का मतलब पृथ्वी के, बीच में मतलब बीच में, के का मतलब किसी ने, चेयो का मतलब कहा, न का मतलब नहीं, नहीं है, जे का मतलब जो, तो का मतलब आपके, बका का मतलब अखंड की, अखंड की, बका, जो का मतलब अखंड का, हरफ का मतलब शब्द, एहडो का मतलब ऐसा, कोई का मतलब कोई भी, न का मतलब नहीं, थेयो का मतलब हुआ, देखा रे का मतलब दिखाए, तरफ का मतलब दिशा। अब सुंदर साथ जी आसमान जमीन के बीच में के चेयो न बक्का जो हरफ, धरती और आसमान के बीच में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने आपके अखंड परम धाम की दिशा भी बताई हो। सोचो सुंदर साथ जी, अभी कई ब्रह्मांडों हो गए, कई होशी, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ हमें इस ब्रह्मांड में, चांदनी ब्रह्मांड में जो शोभा प्राप्त हुई है सुंदर साथ जी, ऐसी शोभा किन ब्रह्मांडों में नहीं, क्योंकि कई ब्रह्मांडों बन गए, बनते रहेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी किसी ने भी इस संसार के अंदर, किसी ने भी अखंड परम धाम की बात नहीं कही। सोचो सुंदर साथ जी, इस कौन इष्ट फिर के चल रहे इस संसार के अंदर, एक हिंदू के अंदर भी 1000 संप्रदाय और 1000 पंथ पहले जो चल रहे हैं, इसकी बात सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी में धनी ने बता दी। पंथ पेड़े की खेचा खेच पढ़ लेना, किसी ने भी नहीं बताई है सुंदर साथ जी अखंड परम धाम की बात, फिर भी वो अपना क्या कहां तक ले जा रहे हैं, अपना जो पैड़ा, पंथ पेड़े को। क्या धनी ने सुंदर साथ जी बताया कि अभी तक किसी ने भी अखंड परम धाम की बात नहीं बताई, क्योंकि सुंदर साथ जी हमने अभी समझा कैसे बताए, कैसे किस प्रकार से योग की भूमिका को समझा, और
ये भी समझा, जीव की अवस्था को समझा, योग की भूमिका को समझा, इनके अंदर सुंदरता जी सब आ गया, पूरे संसार का ज्ञान आ गया इनके अंदर। सिर्फ इतना ही बताया कि जो भी आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि जो भी आप करोगे, लेकिन जब तक प्राणनाथ जी की वाणी का मंथन नहीं करेंगे, सागर श्रृंगार परिक्रमा का मंथन नहीं करेंगे, और इनके आधार पर हम जब चितवन नहीं करेंगे, तब तक सुंदरता जी हम निर्मल नहीं हो पाएंगे। आगे यही बात बताई इंद्रावती ने कि एक ही प्राणनाथ जी की वाणी है जो हमें निर्मल कर देती है, हमें पवित्र कर देती है। इसके अलावा सब पद्धतियां निष्फल हो जाती है। ये प्राणनाथ जी की वाणी के आगे और सुंदरता जी सब योग की पद्धति के आगे सब निष्फल, निजानंद के आगे सब पद्धतियां निष्फल धनी ने कर दी। और संसार के अंदर भी बता दिया कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसने परम धाम का जो ज्ञान बताया हो, अखंड परम धाम की जो दिशा बताई हो, ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ। इसीलिए तो कहा कि असत मंडल में सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड कीने ना बताया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूलिया। सुंदरता जी इस असत मंडल के अंदर, इस झूठे संसार के अंदर सभी भूले रहेंगे। किसी को भी कोई व्यक्ति अक्षर की 5 वासना को छोड़कर सुंदरता जी किसी ने भी अखंड धाम की पहचान नहीं हुई। सारा जगत मोह अज्ञान की नींद के अंदर सभी भटक गए और किसी को भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ये यहाँ सुंदरता जी इंद्रावती हमें ऐसा क्यों बता रही है? महत्ता बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्मात्माओं की। आप ऐसे मत समझना सुंदरता जी कि ऐसा क्यों बताया इंद्रावती ने। वो समझा रही है कि तुम्हें क्या मिला है। संसार में जो बड़े बड़े योगेश्वरों, जिनकी 5000 6000 वर्ष की जो समाधि लगाकर वो बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं मिला है। जो हमें जो मिला है उनकी महत्ता को समझा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ताले में है और हमारे ताले में होने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इंद्रावती हमें समझा रही है कि देखो सुंदरता जी, आपको क्या मिला है। आपको अगर समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ दिल में देखना है। आपको कोई भ्रमर गुफा में नहीं देखना है, त्रिकुटी में नहीं देखना है, आपको 10वें द्वार का साक्षात्कार करना नहीं है, आपको त्रिपाद अमृत का साक्षात करना नहीं है, आपको तो आपके दिल में देखना है। ये भी बता दिया सुंदरता जी कि आपको क्या देखना है। ये बात समझा रही है इंद्रावती हमें। ये बड़े बड़े योगेश्वरों का दृष्टांत देकर इस संसार के अंदर कोई निर्मल नहीं हुआ है, ये समझाकर हमें समझा रही है कि हे सुंदरता जी, तुम्हारे पास क्या है, तुम कौन हो, और अभी तक अकर्मण्या की चादर ओढ़कर आप क्यों सो रहे हो? आप अभी तक क्यों अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर रहे हो? अपनी आत्मा की जागृति की ओर आप क्यों आगे बढ़ नहीं रहे हो? क्योंकि आपको कौन साधना करनी है? अगर आपको धनी ने कहा होता कि आपको सुबह उठकर ठंडे ठंडे पानी से नहाना है, देखो सुंदरता जी,
संसार के लोग माघ स्नान करते हैं। विदेशों में भी सुंदरता जी ये परंपरा चलती है माघ स्नान की। हमारे धनी ने तो इनसे भी सुंदरता जी हमें छुटकारा दिला दिया कि आप घर में बैठकर अपने कोमल गद्दे पर बैठकर आप मेरा ध्यान करो, आप मेरे स्वरूप को दिल में बसाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चलकर भी कहीं नहीं जाना है, आपको खुले पग पर चलने के लिए भी धनी ने नहीं कहा है कि आप चल कर जाओ, अब समय नहीं है सुंदर साथ जी चलने के लिए। अब तो हमारे पास जो समय है इनमें हमें लूटना है और लुटाना है सुंदर साथ जी। अब लिखना नहीं है। जब सुंदर साथ जी प्रेस नहीं थे तब तो इस वाणी हमारी ब्रह्मात्माओं ने लिख ली। उनको समय सुंदर साथ जी नहीं मिलता था, फिर भी हमारे लिए उसने लिखा। और नौतनपुरी से चलकर जागनी यात्रा पन्ना जी तक पहुंची, तब सुंदर साथ जी कोई साधन नहीं था, इसीलिए चला। अब हम उनका अनुकरण करके सुंदर साथ जी आज हम भी चले, नौतनपुरी चलकर जाए, पन्ना जी चलकर जाए, हम कब चितवन करेंगे? इतना सारा समय हम बर्बाद कर देंगे तो। और लिखने में भी सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी को हम छपवा लेंगे, कितनी देर लगेगी? और आज हम उनको लिखकर बड़ा शोभा संसार के अंदर पाना चाहते हैं कि इस ब्रह्मवाणी को हमने लिख ली। क्या सुंदर साथ जी, क्या ध्वनि हमें दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? इंद्रावती हमें ये समझा रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि इस बात बड़ी है समझ की। बार बार सुंदर साथ जी इस बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम हमने अभी तक कुछ समझा ही नहीं है कि धनी ने हमें कौन सी समझ दी है। हम तो इस संसार की समझ लेकर इस वाणी को देख रहे हैं, हम इलम का चश्मा नहीं पहनते हैं, हमें इलम की आंख से देखना चाहिए सुंदर साथ जी कि हमें क्या दिया गया है। इस इलम को हम संसार की आंख से देखेंगे तो सुंदर साथ जी यही में परंपरा के अंदर हम अपना पूरा समय बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन हम जब दुल्हन बनकर, दुल्हन की दिल लेकर, दुल्हन की आत्म चक्षु से सुंदरता जी इस ब्रह्मवाणी को जब हम मंथन करेंगे तो धनी हमें एक एक चीज बताएंगे, एक एक। सुंदर साथ जी वो तो देने के लिए तैयार है हमें, अपना जो गुड रहस्य है, गुज रहस्य है, वो सभी देने के लिए तो आए हैं धनी हमें, जो वहां नहीं दे पा रहे थे, वो असमर्थ थे वहां देने के लिए, जो मार्फत की पहचान नहीं कर पाई थी सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर, वो हमें यहाँ करवाने के लिए तो आए हैं। तो हमें सुंदर साथ जी मार्फत की पहचान देने के लिए धनी आए हैं। अभी तो हम कर्मकांड में उलझे पड़े हैं, अभी तो हमने तरीकत भी नहीं समझी है, और हकीकत में कब पहुंचेंगे? और इसके बाद सुंदर साथ जी मार्फत थे। तो ये इंद्रावती हमें यहाँ समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी आप जाग जाओ, आप जागृत होके आप इस इल्म को पढ़ो, पढ़ो मेरे इल्म को। बार बार इंद्रावती कहती है कि आप मेरे इल्म को पढ़ो, और कैसे पढ़ो? आत्म भाव से पढ़ो। तो एक एक गुज रहस्य धनी आपको बताएंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कहती है कि इस संसार के अंदर किसी ने अखंड परम धाम की दिशा भी नहीं बताई। तो तीसरे चरण में बताया, एहडो कोई न थयो जे तो बका देखारे तरफ। ऐसा इस संसार में कोई नहीं हुआ जो परम धाम के एक शब्द भी बोल सके, एक अक्षर भी बोल सके। सुंदर साथ जी सोचो, यहाँ हमारे 2 साल के 3 साल के बच्चे स्वरूप सुंदर संकुल बोलते हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है। यहाँ तो धनी ने बताया बड़े बड़े कोई
योगेश्वरों हो गए, लेकिन किसी ने भी दिशा नहीं बताई। सुंदर साथ जी जो अनादि है और इसमें किसी भी अलगाव नहीं होता है, तो वेदों में इसी परम धाम के संबंध में सुंदर साथ जी इतना ही बताया है, त्रिपाद उद्धर्व उदेत पुरुष, मतलब ये परमात्मा, ये परब्रह्म योग माया से परे है, इतना होकर मौन धारण कर लिया। और मुंडको उपनिषद में फक्त इतना बताया कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम का सिर्फ शब्द का प्रयोग किया, परंतु उसे बेहद मंडल में मान लिया। देखा ने हमने, शिव जी ने लक्ष्य तो परम धाम का लिया था, अक्षरातीत का लिया था, पर कहाँ मान लिया? सबलिक को केवल मान लिया और केवल ब्रह्म, सबलिक को अक्षर मान लिया और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया। क्योंकि जो मुंडको उपनिषद के अंदर दिव्य ब्रह्मपुर धाम बताया है, परंतु बेहद मंडल में के अंदर उनने सब मान लिया। इसके परे क्या है इसका पता उनको नहीं चला। और पुराण की बात हम करें तो सुंदर साथ जी महाराज के वर्णन के द्वारा जब संकेत में जब बताया गया है, तो भी मुस्लिम जगत अभी वास्तविकता से दूर है। उनको भी पता नहीं है कि लाहुत कहाँ है। बेसबी बेनी मून ऐसा कहकर वो भी मौन धारण कर लेते हैं सुंदर साथ जी। तो इसीलिए यहाँ बताया कि किसी ने भी एक अक्षर परम धाम के संबंध में एक अक्षर का वर्णन नहीं किया है। और आगे की चौपाई सुंदर साथ जी बताया है इंद्रावती ने कि दुनिया ही न आलम में कायम न डिठो के से सब पाण पुकारिया हीन 14 तबके में। दुनिया मतलब संसार में, हीन का मतलब हीन, आलम का मतलब जहान के, में का मतलब बीच में, कायम का मतलब अखंड को, न का मतलब नहीं, डिठो का मतलब देखा, किसी ने नहीं देखा, से का मतलब सो, सब का मतलब संपूर्ण, पाण का मतलब आपने, पुकारिया का मतलब पुकार किया, हीन का मतलब इन, 14 का मतलब 14, तबक मतलब लोक, में का मतलब में, दुनिया ही न आलम में कायम न डिठो के। इस संसार में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम को नहीं देखा। बार बार इंद्रावती सुंदर साथ जी हमें समझा रही है। 3 चौपाई में एक ही बात समझाई सुंदर साथ जी। क्यों 3 ही चौपाई एक ही बात समझा रही है कि इस संसार में आज दिन तक किसी ने अखंड परम धाम को नहीं देखा है, क्योंकि उसकी वेदना है, उनको अंदर वेदना हो रही है कि मैंने क्या दे दिया इनको, और वो क्या लेकर बैठे हैं। मैंने जो दिया है उनको समझ ही नहीं पा रही है। इस संसार के बड़े बड़े मुनीश्वरों, ऋषि मुनियों, विद्वानों, तीर्थंकरों, अवतारों सुंदर साथ जी, अक्षर की 5 वासना इन बड़े बड़े हो गए, लेकिन किसी के पास अक्षर परम धाम किसी ने नहीं देखा। इसीलिए 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी लोग स्वयं ही पुकार कर इस बात को कह रहे हैं। स्वीकार कर लिया है सबने कि राह देख रहे सब, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत। सब इस समय की राह देख रहे थे, जो समय में हम हैं,
इस ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आने वाली थी और इनका समय शास्त्रों में बताया गया था, शालिवाहन स्वाका 1600 का जो बताया गया था। सुंदर साथ जी, उस समय की दुनिया राह देख रही थी कि आज तक उनके ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतारों की, योगियों की आंख थक गई, उनकी राह देखते देखते उनकी आंख थक गई, लेकिन उस परमात्मा की एक झलक प्राप्त नहीं हुई। तो सब इस समय की राह देख रहे थे कि इस समय के अंदर ऐसी ब्रह्मात्माएं इस संसार के अंदर आने वाली है। इसका प्रमाण सुंदर साथ जी हरिवंश पुराण में दिया गया था कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुष आश्रय। ये 28वें कलयुग के अंदर आने वाली है और आने वो कैसी है, तो एक उत्तम पुरुष बिन न देवी देवता अध्याय, एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत के आश्रय में रहने वाली है और इनसे सब जीवों की अखंड मुक्ति होने वाली है और उनके साथ उनका प्रियतम पर ब्रह्म भी इस संसार के अंदर आने वाला है। तो संसार ने स्वीकार कर लिया था कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमने जो भी उपलब्धि पाई है वो निराकार तक की पाई और बेहद तक की पाई, लेकिन इनके जो परे है पर ब्रह्म, परम तत्व, परम पुरुष के इसकी आज तक किसी ने भी शुद्धि नहीं पाई थी। तो सब इनकी राह देख रहा था। तो इसीलिए सुंदर साथ जी ये इंद्रावती अपनी पीड़ा बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, जो समय के अंदर अभी तुम हो, तो इस समय के अंदर तुमको धनी ने जो भी शोभा दी है उस शोभा के अनुसार आप चलने लगो। उन तुम्हारे हाथ में जो दिया है उनकी गरिमा को समझो और समझकर उन पर चलो। ये बात इंद्रावती यहाँ हमें बार बार समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें जो दिया गया है उस वो महापुरुषों के पास नहीं है, उन योगेश्वरों के पास नहीं है। सुंदर साथ जी वो हमारे पास है। हमारा अहोभाग्य है कि धनी के साथ हमारी मूल्य निस्बत है। तो इसकी पहचान करके हमें अब दौड़ना है। ये बात इंद्रावती समझाती है, आगे बता रही है। से कायम सभे थया पुडा मोहरा जे वड़ी वडायु दिनिये असाहथ कराए। बहुत बड़ी बात की है इंद्रावती ने यहाँ सुंदर साथ जी। से कायम सभ्य थया, से सो कायम अखंड, सभे संपूर्ण, थया हुए, कुडा झूठे, मोहरा अगुआ, जे कितने हैं, वडी मतलब बहुत, बढ़ाया मतलब महत्व, दीनिये मतलब देकर, अस्सा का मतलब हमारे, हथ मतलब हाथ से, कराये का मतलब कराया। से कायम सभ्य थया कुडा मोहरा जे, आपके तारतम ज्ञान ने हे धनी, इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है कि हे धनी, आपने आपके तारतम ज्ञान से अब ये सभी झूठे नश्वर देवी देवता अखंड हो गए, अखंड होने वाले हैं सब। और आगे बताया वडी बडायु डिनिये, हे धनी आपने हमें इतनी बड़ी शोभा दी कि हमारे हाथों से ये सब अखंड होने वाले हैं।
हमारे इस संसार में पदार्पण होने मात्र से वो सब जीव अखंड होने वाले हैं। सुंदरसा जी, जीव तो क्या, सुंदरसा जी, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब अखंड होने वाले हैं। इतनी बड़ी शोभा इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपने मुझे इतनी बड़ी शोभा दी कि मुझे प्राणनाथ बनाया, और प्राणनाथ बनाकर सबकी मुक्ति का न्याय करने की जो सत्ता मेरे हाथों में आपने दी। और सुंदरसा जी वो हमें भी कह रही है कि हे सुंदरसा जी, आपकी महिमा कम नहीं है, आपके हाथों सब जीवों की मुक्ति है, कि जिन जीवे संग किया तिनका फेरा न करूं भंग। मेरी ब्रह्मात्माओं का कोई संग भी कर लेगा तो उनका फेरा भी मैं निष्फल नहीं करूंगा। इतनी बड़ी शोभा और सत्य स्वरूप के अंदर सुंदरता जी क्या शोभा दी है धनी ने हमें। आप हक महबूब के जवाब के अंदर सुंदरता जी श्रृंगार का 29वां प्रकरण, लास्ट प्रकरण है, इनके अंदर बताया है कि हक महबूब के जवाब, इनके अंदर सुंदरता जी सारी बात बताई है कि योग माया में अखंड होने वाले सभी जीव हमें पर ब्रह्म का स्वरूप मानकर प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे और सर्वदा हमारी चर्चा करते रहेंगे। और इस अखंड मुक्ति देने वाले सुंदरसा जी कहा धनी ने, एक तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय इस जीवों को कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। धनी करा रहे, सब धनी कर रहे हैं, लेकिन शोभा सुंदरसा जी हमें दे रहे हैं कि हे सुंदरसा जी, आपको ये शोभा मिलने वाली है, आपके अलावा और कोई ये शोभा ले ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सब जीवों की मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। और तुम्हें इन अक्षों के भी, तुमने जो अक्ष धारण किया है, तन धारण किया है, उस तन योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड हो जाएगा और इन तन की पूजा होगी, क्योंकि यहाँ का स्थावर जंगम स्थल जल सब, यहाँ की सब चीजें ब्रह्मात्माओं की बरकत से अखंड होने वाली है। जब महाप्रलय होगा तब सुंदरता जी सत्य स्वरूप के अंदर सब अखंड हो जाएगा और जीवों अपनी अपनी करनी के अनुसार अपनी भिस्त के अंदर अखंड हो जाएंगे। और 7वीं भिस्त के अंदर देवापी का जीव श्यामा जी बनेगा, मरु राजा का जीव राजी बनेगा। युगल स्वरूप और ब्रह्मात्माओं सुंदरसा जी परमधाम की लीला जैसी लीला हमारे जीवों करेंगे और 7 विस्त वाले सब उनको परमात्मा मानकर पूजेंगे। सोचो कितनी बड़ी शोभा धनी ने दी है। इसीलिए इंद्रावती यहाँ पीड़ा से कह रही है कि हे सुंदरसा जी, आप सावचेत हो जाइए, अभी समय है, तो आप उस समय का उपयोग करके आप इन शोभा को प्राप्त करिए, क्योंकि ये शोभा धनी ने आपको दी है। तो सुंदरसा जी यही बात इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदरसा जी, इन तारतम ज्ञान लेकर आप सब सखियाओं के बरकत से देवी देवता अखंड हो जाएंगे। सुंदरसा जी देखो, इस संसार के अंदर देवी देवताओं की कितनी महत्ता है। सब उनको ही पाप पुण्य का जो हिसाब करते हैं, उनको ही परमात्मा मानकर पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो वो भी सुंदरसा जी ब्रह्मात्माओं से बरकत से वो अखंड हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी शोभा धनी ने दी है। और कहा कि वड़ी वडायु धनीए असा हाथ कराए,
हमारे हाथों से अखंड मुक्ति दिलाकर आपने मुझे इतनी बड़ी शोभा दी है। हे धनी, आपने हमें कितनी बड़ी शोभा दी है। तो सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती यहाँ हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप कौन हो और इस संसार के अंदर आप इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता को समझो और दूसरों को समझाओ। क्योंकि जो मैं इस संसार के अंदर हम जब बोलते हैं महामंत्र कि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तो जागो और जगाओ का जो कॉल पूरा करना है वो भी हमें पूरा करेंगे। और सुंदर साथ जी, सवा शेर काटने की बात की है तो हम शेर तो काट ही लेंगे, क्योंकि शेर तो हमें काटना ही पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी ये शोभा हमें मिलेगी। हमें इस शोभा लेनी है तो हमें हमारी आत्मा की जागृति करनी पड़ेगी। जब तक हम हमारी आत्मा को जागृत नहीं कर पाएंगे तो हम किस प्रकार से कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि हम परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। क्योंकि हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं। ऐसे कोई यहाँ किस प्रकार से मानेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ हुक्म चल रहा है हमारे धनी का, फिर भी हम जहाँ आए हैं वहां उन्हीं के अनुरूप हमें चलना है और चलकर हमें ब्रह्मात्मा की शोभा को प्राप्त करना है। तो सुंदर साथ जी, हम सबसे पहले आत्मा की जागृति हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके हम इस शोभा को ले पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, अब चौपाई दोहराएंगे। कई खेल देखा रे रांद में, इलम दीने से कायम सभे थया, कुडा महाराजे वड़ी वड़ायु दिनिये, असाहथ कराए, असाहथ कराए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।